नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर में हैं। मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया और बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। पीएम मोदी ने राम राम कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 22 अप्रैल के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के पूरे 1 महीने होने के बाद मोदी का पाकिस्तान सीमा से लगे बीकानेर जिले के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी बीकानेर एयरबेस पर उतरकर सबसे पहले देशनोक मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने करणी माता मंदिर में दर्शन किए। यहां से देशनोक रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके बाद मोदी पलाना स्थित सभा स्थल पहुंचे। यहां उनके स्वागत में स्वयं सहायता समूह से जुद्दी सुमित्रा ने प्रधानमंत्री को बैलगाड़ी का मॉडल भेंट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की। इतने में मोदी खुद झुक गए और उन्होंने ऐसा करने से मना किया। इसके बाद पीएम ने खुद महिला को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने देशनोक पीएम मोदी ने कहा, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थीं, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलाना, बीकानेर में हुई जनसभा में कहा, जब बीकानेर की बात आएगी तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद और रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। रिफाइनरी का काम अंतिम चरण में है। अमृतसर से जामनगर तक 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। यह राजस्थान के कई जिलों से गुजर रहा है। राजस्थान की वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।